अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच मेरे चैनल में आने के लिए। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो फुल सुनेंगे तो तभी आपको स्टोरी सुनने का मज़ा आएगा। चलते हैं स्टोरी की तरफ। करिश्मा और हसीना के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी हसीना होती है वो अपनी मम्मी पापा के साथ बैठी होती है ट्रेन में वो बैठ के वो ट्रेन का सफ़र कर रहे होते हैं। और जो हसीना होती है वो तो बहुत 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 ज़्यादा खुश होती है, बट उसकी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सैड होते हैं कि वो अपना घर अपना गांव छोड़ के जा रहे हैं जस्ट अपनी बेटी की वजह से। बट उसकी बेटी को तो शहर में जाना होता थी स्टडी के लिए, तो ऐसे ही वो लोग बैठे होते हैं। वो करते करते वो ऐसे ही ट्रेन का सफ़र कर रहे होते हैं। और फिर जिस पे हमारी हसीना अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए बोलती है, मम्मी क्या है यार, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसकी जो मम्मी है वो बोलती है, तो तुझे मैंने पहले ही बोला था ना बेटा कि सही से ब्रेकफास्ट कर। तो अभी यहाँ पे कोई किचन नहीं है कि मैं तेरे लिए खाना बनाऊँ या कुछ बनाऊँ। अभी चुप होके बैठ, अभी ट्रेन रुकेगी तो तभी हम लोग कुछ खा पाएंगे। मैंने तुझे घर पे ही बोला था। फिर जो हसीना है वो मुंह बनाते बोलती, क्या मम्मी यार अब मैं क्या करूँ, मुझे भूख लगी हुई है। उसकी जो मम्मी होती है मुझसे बोलती है, बस कर दे, ट्रेन है ना, समझ नहीं आ रही है, बस चुप कर जा। आगे स्टॉप आएगा तो कुछ ना कुछ लेके खिला देंगे कि बोलने की आवाज़ ना आए। फिर ऐसा बोल के उसकी जो मम्मी होती है वो चुप हो जाती है और ऐसे ही वो फिर से सैड हो जाती है। और जो हसीना है वो अपनी मम्मी और पापा की तरफ देखती है और बोलती है, मम्मी ये मेरी मम्मी पापा इतना मूड क्यों ऑफ है यार। अगर ये लोग आज शुक्र नहीं करे, मैं इनको शहर में लेकर जा रही हूँ। गाँव में क्या है, गाँव में तो कुछ नहीं है, बस वही रोज़ की तरह उठो नहाओ, बस ये वो। शहर में दे झाड़, इनको बिल्कुल खुशी नहीं हो रही। क्या करूँ इनके फेस पे स्माइल लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करूँ आइडिया, हाँ ऐसा ही करूँगी। फिर जो हमारी हसीना होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है, बोलती है, मम्मी वो जो हम लोग तो जा रहे हैं ना, तो अभी घर भी सिलेक्ट नहीं किया। तो मैं बोल रही थी कि अगर हम पहले ऐसा करते हैं, हम लोग होटल में रुक जाते हैं, होटल में रह के फिर हम लोग अभी जाते हैं होटल में रेस्ट करते हैं और शाम को हम तीनों अगर जाएं घर ढूंढने के लिए। तो उसकी जो मम्मी थी बोलती है, बस तू चुप कर जा, तुझे बोलने के लिए नहीं बोला है, तेरी सारी बात सुनी है, जिद पूरी की है, बस चुप हो जा, जो करेंगे तेरे पापा करेंगे, तुझे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जो हसीना है बोलती, क्या मम्मी आप क्यों मुझ पे बार बार गुस्सा कर रही हो यार, क्या हो गया है। उसकी मम्मी बोलती है, बेटा प्लीज़ मुझे से अभी बात मत कर, मेरा मूड नहीं है तुझसे बात करने का। फिर जो हसीना होती है बोले, ठीक है नहीं करूँगी। ऐसा बोल के जो हसीना होती है वो फ़ोन उठाती है और फ़ोन चलाने लग जाती है। और उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो ऐसे ही सेट बैठे होते हैं और करते करते ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। और ऐसे ही लोग थोड़ी दूर होते हैं पहुंचने में। फिर जो हसीना होती है वो फिर से अपनी मम्मी पापा को बोलती है, मम्मी पापा भूख लगी है यार, सुबह से ट्रेन में बैठे, देख तो ये मनहूस ट्रेन रुक भी तो नहीं रही है यार। उसकी जो मम्मी है उसके ऊपर शाउट कर बोलती है, बेटा चुप हो जा, यहाँ पे और लोग भी बैठे हैं, अगर कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा, चुप, बस थोड़ा सा टाइम रह गया, फिर हम लोग वैसे भी उतर रहे हैं ना, तुझे खिला देंगे, चुप करके बैठ तू। फिर जो हसीना होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है, बोलती है, मम्मी आप मुझे सुबह से शाउट खा रहे हो यार, क्या है। उसकी जो मम्मी बोलती है, तुझे बोलूँ ना बेटा कि चुप हो के बैठ जा। फिर जो हसीना होती है वो फिर से चुप हो के बैठ जाती है और ऐसे ही थोड़ी देर में उनका स्टॉप आ जाता है। उसकी मम्मी बोलती है, चल उतर, अभी तुझे बहुत भूख लगी थी ना, खाना खाना बोल रही, चल उतर, तुझे कुछ खिलाते हैं। हसीना के पापा कुछ खिलाएं ऐसे इसका मुंह बंद हो जाए, पूरे ट्रेन में इसने खाया, क्या खाएंगे, जल्दी चल उतर, कुछ खिलाते हैं। फिर जो हसीना बोलती है, यस जल्दी चलो मम्मी, मेरे पेट में तो चूहे यार, आप दोनों को भूख नहीं लगी। उसकी मम्मी बोलती है, नहीं मुझे नहीं लगी है, तुम्हारे पापा को लगी तो उनसे पूछ लो। उसके पापा बोलते हैं, नहीं मुझे भी नहीं लगी, चल तुझे ही कुछ खिला देते हैं, माँ मेरा खुद मन नहीं कर रहा है। ऐसा बोल के जो हसीना के मम्मी पापा होते हैं वो हसीना को लेके जाते हैं एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में। वो रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। वो तीनों जाते हैं अंदर, होटल में बैठते हैं और वेटर आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग क्या खाएंगे। फिर जो हसीना होती है बोलती हूँ, मेरे लिए ये बिरयानी कबाब और नहीं क्या क्या है आप मुझे बताओ तो सही ना।
फिर वो जो वेटर रहता है वो सब कुछ बताते हैं। वो बोलती है मेरे लिए एक सिंगल प्लेट पुलाव, मतलब वो कुछ 2-3 डिशेस जो होती है वो ऑर्डर कर लेती है और अपनी मम्मी पापा से पूछती है मम्मी पापा आप भी तो ऑर्डर करो ना। उसकी जो मम्मी पापा बोलते नहीं हमें कुछ नहीं खाना है, तू खा ले। फिर जो वहाँ से वेट होते हैं वो बोलते हैं कि आपके लिए कुछ लाना है कि नहीं लाना है। हसीना के पापा होते बोलते नहीं नहीं इसके लिए लेके आ जाओ, हमने कुछ नहीं खाना। फिर जो वेटर होते हैं वो वहाँ से चला जाते हैं और जो हसीना होती है वो बेटी होती है और अपनी मम्मी पापा की तरफ ही देख रही होती है। उसको तो पता होता है कि इसकी वजह से ये दोनों घर छोड़ने की वजह से ही इन दोनों का मूड ऑफ, अगर मैं कोई बात करूँगी तो ये दोनों मुझ पे ही शाउट कर लेंगे। लिहाजा हसीना तू बैठे चुप होके, तू खाना खा, बाद में इन दोनों से बात कर लेंगे, इनका मूड भी खुद ब खुद ही सही हो जाएगा। और ऐसे ही थोड़ी देर में खाना भी आ जाता है और हसीना जैसे ही खाने को देखती है तो वो टूट पड़ते बोलते हैं वो सच में खाना तुझे बहुत मिस क्या, आजा तुम्हें तुझे खा लूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। हसीना जो है ऐसे ही ड्रामे कर रही होती है क्योंकि इसकी जो मम्मी पापा है उनके फेस पे स्माइल लाने के लिए फिर इसके जो पापा होते हैं वो स्माइल करते हुए बोलते हैं बेटा ये तो क्या कर रही है, बच्ची नहीं है तो, और यहाँ पे सब लोग तुझे ही देख रहे हैं। फिर जो हसीना बोलते हैं देखती तो देखिए मुझे क्या, वो बहुत जमी है यार, जल्दी से खा लो। मम्मी पापा खाओगे नहीं खाओगे ना, ठीक है मैं अकेले ही खा लेती हूँ। ऐसा बोल के वो ऐसे ही मज़े ले के अपनी मम्मी पापा के सामने खाना खा रही होती है। उसकी जो मम्मी जैसे ही उसको खाना खाने के लिए देखती है तो उसकी मम्मी के मुंह में भी पानी आ जाता है। वो गुस्से में बोलती क्या बच्चों की तरह तो खाना खा रही है, सही से खाना नहीं खा सकती है क्या। हसीना बोलती नहीं खा सकती हूँ, क्यों आपको कुछ, अगर आपको खाना है तो अभी ऑर्डर कर दो ना, मेरे खाने पे नज़र क्यों दे रही हो। उसकी जो मम्मी बोलती मुझे नहीं खाना खाने में, मुझे भूख नहीं है, तू ही खा ले। फिर जो हसीना है वो ऐसे ही अपनी मम्मी पापा के सामने मज़े ले के खा रही होती है, जिस पे उसकी मम्मी पापा को भी भूख लग जाती है। फिर जो हसीना की मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती है, बोलती हैं देखो अपनी बच्ची की हरकतें देख रहे हो ना, बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करे, ठीक है आप मेरे लिए भी कुछ मंगवा दो, मुझे भी भूख लग गई है इसको इस तरह खाते देख के। फिर जो हसीना है वो स्माइल करती बोलती आप दोनों को तो भूख नहीं थी, अभी क्यों ऑर्डर करे, नहीं ऑर्डर करो ना। फिर वहाँ पे जो वेटर होते हैं वो खड़ा होते हैं, हसीना के पापा उसको बुलाते हैं और अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए भी थोड़ा खाना ऑर्डर कर देते हैं। और जो हसीना है वो स्माइल करते बोलते हैं आप लोग भी खाना खाएगो, कोई बात नहीं खा लो, देखो मेरे साथ आप लोग भी फ्री, पहले बोल रही थी नहीं लगी अभी आप लोग भी खा रहे हो, कोई बात नहीं खा लो। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती बेटा चुप हो जा, यहाँ होटल है हमारा घर नहीं है। फिर जो हसीना होती है बोलती मम्मी आपको चिढ़ हो रही है ना, कोई बात नहीं, ठीक है मैं अपना खाना खा रही हूँ। ऐसा बल्कि जो हसीना होती है वो खाना खाने लग जाती है और दूसरी तरफ जो हमारी करिश्मा होती है वो ऐसे ही बैठी होती है और उसकी जो सौतेली माँ और उसकी जो बेटियाँ होती है वो रूम में लेटी होती है, वो सोई होती है क्योंकि शाम का टाइम होता है तो वो सब लोग सो रहे होते हैं। और यहाँ जो करिश्मा होती है ये बैठी होती है टीवी लॉन्च में, क्योंकि इसने थोड़ी देर बाद उसने सबके लिए चाय बनाना होता है, इस वजह से फिर वे 4 बज जाते हैं, वो किचन में जाती है चाय रखती है और उसकी जो सौतेली माँ है वो तो सोई होती है। फिर थोड़ी देर में वो भी उठ जाती है और बाहर आती है, किचन में आती है, देखती हैं तो जो उसकी बेटी होती है वो वहीं पे खड़ी होती है। उसकी माँ बोलती है बनाई है चाय कि नहीं बनाई है या मैं खुद बनाऊँ। फिर जो करिश्मा तो मम्मा जी मम्मी बन गई, आप जाए मैं लेके आती हूँ। उसकी जो मम्मी होती है ठीक है जल्दी लेके हम, और आके मेरे सर की थोड़ी मालिश भी कर दे, पता नहीं क्यों इतना हेडेक हो रही है। फिर बोलती ठीक है मम्मी। फिर ऐसा बोल के उसकी जो सौतेली माँ होती है वो रूम में चली जाती है, रूम में जाती है फ्रेशन अप होती है, अपनी बेटी को बोलती बेटा उठ जाओ चाय पी लो, शाम हो तेरा बाप आ जाएगा यार, उठ जाओ जल्दी से। फिर उसके सामने अलग नाटक करना पड़ेगा, जल्दी उठ जाओ मेरा खुद मन नहीं कर रहा है उठने का, जल्दी उठो जल्दी। फिर उसकी जो बेटी होती है बोली मम्मी सोने दो ना। फिर उसकी माँ बोलती बेटा नहीं ना, तुम लोगों तो पता है ना, चलो जल्दी से उठ जाओ चाय पियो ला, चाय रेडी हो गई है। फिर उसकी जो हमारी करिश्मा की जो सिस्टर होती हैं वो उठती है, फ्रेशन अप होती है, सब लोग बाहर चले जाते हैं टीवी लॉन्च में जाते हैं। और जो करिश्मा होती है वो इन सब के लिए चाय लेके आ जाती है और रखती है और ये लोग पी रहे होते हैं। और जो करिश्मा होती है वो अपनी मम्मी को बोलती है मैं थोड़ा वो रूम पे जाके फ्रेशन अप हो के आऊँ। उसकी माँ बोलती है क्यों, तू क्या करेगी रूम पे जाके, यहीं पर बैठ, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो।
यहीं पे बैठ, हमारी चाय पीने के बाद तू जाना। फिर जो करिश्मा होती है बोलती ठीक है मम्मी, जैसा आप बोलें। ऐसा बोल के फिर जो करिश्मा होती है वो ऐसे ही बैठ जाती है। वो सोफे पर बैठने ही वाली होती है, उसकी माँ जैसे ही देखती है वो बोलती है, शॉर्ट कहती नीचे बैठ, ऊपर नहीं बैठना, मेरी बेटियों की बराबरी की तो तुझे मार डालूंगी मैं, नीचे बैठ ज़मीन पे तू। फिर जो करिश्मा होती है वो नीचे ज़मीन पर बैठ जाती है और ये सब लोग ऐसे ही सोफे पर बैठी होती है और साथ में टीवी भी देख रहे होते और साथ में चाय भी पी रही होती है। और ऐसे ही थोड़ी देर में ये लोग चाय वगैरह पी लेती हैं और फिर उसकी सौतेली माँ बोलती है कि उठाना, तेरा बाप उठाएगा यहाँ से, कब, जल्दी उठा के वॉश कर। फिर जो हसीना होती है वो करिश्मा होती है वो सबके आगे से प्यालीस वगैरह उठाती है, जब किचन में लेके जाती है और उनको वॉश करने लग जाती है और बोलती है भगवान कब तक मेरे साथ ये सब कुछ होता रहेगा भगवान, आप भी हो लेकिन आप भी कुछ नहीं करते हो, आप भी मेरा साथ नहीं देते हो ना पापा। मम्मी तो पहले ही गुजर गई, मम्मी प्लीज़ मिस यू, आप क्यों इतनी जल्दी गुजर गई मम्मी, आप क्यों इतनी जल्दी गुजर गई। हमारी जो करिश्मा होती है वो किचन में रो रही होती है और साथ में काम कर रही होती है। फिर उसका काम ख़त्म हो जाते है, वो जाती है अपने रूम में जैसे ही जाती है तो उसके जो पापा होते हैं वो भी आ जाते हैं और उसकी जो सौतेली माँ है वो जैसे ही देखती है डोरबेल बज रही है तो वो जाती है अपनी बेटी को दरवाजे पे भेजती है और बोलती है जा चेक करके कौन आए हैं। उसकी एक जो बेटी है सबसे छोटी वाली वो जाती है दरवाजे पे, देखती है और सुराख में से देखती बोलती है कि पापा 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 आगे, पापा आगे। फिर जो उसकी सौतेली में वो जल्दी से खड़ी होती है और बोलती है ठीक है तुम लोग किचन में जाओ, देखो वो किचन में है कि नहीं, अगर किचन में हो तो उसको रूम में भेजो। फिर उसकी जो बेटी है वो जाती है किचन में, देखती है तो वो किचन में नहीं होती, वो अपनी माँ को आके बोलती है मम्मी किचन में नहीं, मुझे लगता है रूम में चली गई है। तो छोटी बेटी बोलती ठीक है तू दरवाज़ा खोल। फिर उसकी जो छोटी बेटी होती है वो दरवाज़ा खोलती है, उसका जो बाप होते हैं वो अंदर आते और अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोलते बेटा इतना टाइम कौन लगाता है दरवाजे पे खोलने में, तुम लोग क्या कर रही थी और तुम्हारी माँ कहाँ पर है। फिर जो उसकी मम्मी तो बोलती कुछ नहीं, बस हम लोग थोड़ा अंदर थे ना रूम पे तो इस वजह से हमें आवाज़ नहीं आई, हम लोग वो करिश्मा के पास थे ना तो इस वजह से आवाज़ नहीं आई। उसके जो हस्बैंड होते बोलते ठीक है चाय रखी है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है यार, चाय ही पिला दो। फिर उसकी जो वाइफ होती है वो बोलती है हाँ क्यों नहीं जाओ, पहले फ्रेशन अप तो हो के आ जाओ फिर चाय पिला दूँगी आपको। फिर जो करिश्मा के पापा होते हैं वो जाते हैं रूम में जाते हैं, नहा वहा के बाहर आते हैं और फिर अपनी वाइफ को बोलते हैं अब तो ले आओ चाय। फिर वो बोलती है हाँ क्यों नहीं, ऐसा बोल के वो जाती है किचन में देखती है तो चाय होती नहीं है, जिसकी वजह से उसकी सौतेली माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसका बाहर हस्बैंड पर बैठा होता है जिसकी वजह से वो करिश्मा पे कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर उसको पता चल गया तो इसकी बेटी के साथ इतना जुल्म जातियाँ कर रही हैं तो वो इन लोगों को कहाँ अपने घर में रखेगा। फिर उसकी जो सौतेली माँ है वो जल्दी से चाय बनाती है बट उससे चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। वो बाहर लेके जाती है और अपने हस्बैंड को देती है और बोलती है ये लो। उसके हस्बैंड जैसे ही चाय लेते हैं और पीने लग जाते हैं, बोलते छी ये किसने चाय बनाई इतनी गंदी। फिर जो हसीना और उसकी सौतेली माँ होती बोलती है ये आज चाय आपकी बेटी ने बनाई है ना। फिर जो होते हैं ये क्या, ये करिश्मा ने इतनी बुरी चाय क्यों बनाई है। तो उसकी जो सौतेली माँ है वो बोलती है पता नहीं, बोल रही थी आई मैं चाय बनाऊँ, मैंने उसको लाख मना किया कि नहीं बनाओ। फिर उसने ज़िद की और बोला मैं बना रही हूँ, इस वजह से आज उसने बनाई है तो छोड़े मैं बना के लेके आती हूँ। फिर वो उसके हस्बैंड बोलते नहीं चलो छोड़ो, मेरी बेटी ने बनाई है ना, तबीयत ख़राब थी फिर भी नहीं चलो ठीक है मैं पी लेता हूँ। ऐसा बोल के जो हसीना के पापा होते हैं वो ऐसे ही चाय पी लेते हैं और जो उसकी सौतेली माँ है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इसने चाय क्यों नहीं रखी। और ऐसे ही उसके जो हस्बैंड होते हैं वो चाय पीते हैं और बोलते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ थोड़ा रूम पे आराम करने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही, ठीक है ना। उसकी जो वाइफ है बोलती है हाँ ठीक है जाओ आराम से तुम सो जाओ। ऐसा बोल के फिर वो उसके हस्बैंड चले जाते हैं अपने रूम में जाके वो सो जाते हैं और उसकी जो सौतेली माँ उसकी जो वाइफ होती है वो बाहर आती है और अपनी बेटियों को बुलाती बोलती है इसके ये सारी चाय कहाँ चली गई और इसने चाय इतनी कम बनाई। उसकी एक बेटी बोलती मम्मी वो तो चाय मैंने पी ली थी जो उसने रखी हुई थी। बोलती है इसको तो क्या कर बेटा तूने क्यों पी है यार, देखो ना तेरे बाप के लिए चाय बची नहीं थी, तुम्हें तो पता ही है अगर उसको
किसी टाइम शक हो गया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। उसकी एक बड़ी बोली मम्मी कोई बात नहीं ना, फर्स्ट टाइम पे होता ही रहता है, टेंशन नहीं लो, हम तो इसको छोड़ेंगे नहीं। उसके ससुर में कहाँ मर गई है वो। उसकी एक बेटी बोलती मम्मी रूम में है, कब से रूम में गई, अभी तक वापिस ही नहीं आई। उसकी ससुर में 1 मिनट में जाओ किस नवाबजादी को देख के आती हूँ, ये क्या कर रही है। ऐसा बोल के इसकी जो सौतेली माँ है वो रूम में जाती है, देखती है तो जो करिश्मा होती है वो अपने जो कपड़े होते हैं वो समेट रही होती है और अपनी मम्मी की पिक को निकाल के देख रही होती है और आंखों में उसके आंसू होते। उसको सौतेली माँ जाती और उस पर चिल्लाती क्या कर रही है तू। फिर जैसे ही हसीना करिश्मा अपनी सौतेली माँ का नाम आवाज़ सुनते वो एकदम से अपनी माँ की तस्वीर को बीच में रखती और बोलती जी 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 मम्मी को कुछ काम था। उसकी जो माँ होती है वो उस समय बोलती है कि तुम मर गई है, अब यहाँ पे क्या करी, जल्दी से बाहर आ, तेरा बाप भी आ गया है। फिर जो हसीना तो बोलती पापा आ गई, ये क्या इतनी जल्दी, ठीक है मैं आ रही हूँ। उसकी जो सौतेली माँ है वो जाती है और उसको बालों से पकड़ के बोलती है जल्दी से बाहर आ, तेरा बाप घर में ही है और अगर कुछ बताया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझ रही है ना। फिर जो करिश्मा तो बोली मम्मी प्लीज़ प्लीज़ फाल छोड़े, नहीं बोलूँगी, पक्का नहीं बोलूँगी, प्रॉमिस नहीं बोलूँगी। उसकी जो सौतेली माँ बोली गुड ठीक है जल्दी बाहर आ। ऐसा बल्कि उसकी जो सौतेली माँ होती है वो वहाँ से चली जाती है और जो करिश्मा है वो फिर से जाती है और अपनी मम्मी की पिक अपने कपड़ों में रखती है और अपने सारे कपड़े कबर्ड में रखती है और बाहर चली जाती है और बोलती जी जी मम्मी को क्या करना है। और उसकी जो मम्मी है वो गुस्से में बोलती है तेरा बाप रात के लिए खाना बनाएगा, अपने बाप के उठने से पहले पहले खाना बना, नहीं तो तेरी खैर नहीं। वो बोलती जी मम्मी ठीक है। ऐसा बोल के जो करिश्मा होती है वो किचन में जाती है, रात का खाना बनाने लग जाती है और यहाँ जो हसीना लोग होते हैं वो खाना वगैरह खा लेते हैं और पेमेंट की बारी आती है। उसके जो पापा होते हैं वो पेमेंट वगैरह भी कर देते हैं और उसके पापा बोलते हैं ठीक है देखो रात होने वाली है और इतना टाइम लग गया, चलो 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 अभी जाएं, घर भी तो ढूंढना है ना। फिर जिस पे हमारी हसीना की मम्मी बोलती है हाँ ठीक है और इस टाइम हमें कहाँ मिलेगा रूम। फिर जो हसीना बोलती है पापा हम आज रात यहीं पे स्टे कर लेते हैं, ऐसा करते हैं यहीं पे रुक जाते हैं एक दिन के लिए, अभी हम जाते हैं घर वगैरह का देखते हैं अगर कोई खाली हो तो। उसके बोलते नहीं बेटा हम यहाँ भी इतना खर्चा करेंगे और वहाँ पे भी नहीं चलो ऐसे ही ढूंढते, अगर मिल गया तो सही है, अगर नहीं मिला फिर हम होटल ले लेंगे एक रूम। फिर हसीना होती ठीक है पापा जैसे आपकी मर्ज़ी। ऐसा बोल के वो और उसके जो पापा होते हैं वो सब अपना अपना सामान लेते हैं और होटल से बाहर आ जाते हैं और होटल से बाहर आते हैं और ऐसे ही कैब बुक करते हैं और कैब वाले को बोलते हैं कि आपकी नज़र, हसीना के पापा बोलते हैं अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा घर है जो खाली हो, हमें किराए पे चाहिए। वो कैब वाले बोलते हैं मुझे तो नहीं पता है कि है कि नहीं, बट एक जगह है यहाँ से थोड़ा दूर है, बट वो उस घर में कोई नहीं रहता है काफ़ी टाइम से, मतलब वो मोहल्ले के मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको पसंद है तो ठीक है नहीं तो आपकी मर्ज़ी। उसकी जो हसीना के पापा हाँ जैसा घर हो हमें चाहिए, लेकिन हमें चाहिए ना, हम बहुत मजबूर हैं, हमें यहीं पर घर चाहिए। फिर वो जो ड्राइवर होते हैं बोलते ठीक है। ऐसा बोल के वो जो ड्राइवर होता है वो काफ़ी देर ऐसे ही गाड़ी चलाता है। गाड़ी चलाने के बाद फाइनली वो एक जगह पे इनको लेके चला जाता है, वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे घर वगैरह दिखाते हैं, बोलते हैं ये घर है आप लोग देख लें, अगर आपको पसंद है तो सही, अगर नहीं पसंद तो ठीक है हम लोग कोई और देख लेंगे। फिर हसीना की जो पापा होते हैं वो लोग सब लोग अंदर जाते हैं, घर देखते हैं, घर तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है। फिर जो हसीना होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है, बोलती है पापा घर तो बहुत अच्छा है, मैं तो बोलती हूँ यहीं पे रह लेते हैं यार, अभी हम और कहाँ पर घर ढूंढेंगे, यही अच्छा है ना। फिर उसकी मम्मी बोलती हाँ सही बोला बेटा, घर तो अच्छा है, यहीं पे रुक जाते हैं, अभी देखो रात भी होने वाली है और यहाँ का मकान कहाँ है, आपको कुछ पता है क्या। फिर जो ड्राइवर बोलते हैं हाँ एक है, बट क्या पता वो घर पे हो कि नहीं हो, ये घर उसका साथ में ही है। फिर जो हसीना होती है वो बोलती है ठीक है आप हमें चाबी लेके दे देना। फिर जो वो ड्राइवर होते हैं वो जाता है और उनके घर साथ में और उनके दरवाज़े पर दस्तक देता है और वो बोलता है ठीक है मैं लेके आता हूँ। वो दरवाज़े पे दस्तक देता है और वो वही घर होता है जिसमें रहती है हमारी करिश्मा। हाँ ये वही घर है जिसमें करिश्मा रहती है। सो फ्रेंड देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है।
क्या हमारी हसीना और करिश्मा मिल पाएंगे कि नहीं। जिस लिहाज से उसकी मम्मी इतनी ज़्यादा उस पर जुल्म कर रही है, क्या वो इन दोनों को एक्सेप्ट करेगी, क्या ये दो रिलेशन में आएंगे कि नहीं। देखते ही क्या होता है। और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। एंड थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों की मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ 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 आप लोगों को स्टोरी में कुछ भी मिस्टेक लगे तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच अगेन जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। ओके बाय।